नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल स्टोरी के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए हमें लालच नहीं करना चाहिए और सफलता प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट रास्ता नहीं होना चाहिए। कभी-कभी हम सफलता प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट रास्ते को अपना लेते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है, हमें ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। जैसे पड़ोस में कोई व्यक्ति है, उसने गाड़ी ले ली, तो हम सोचते हैं कि उसके पास गाड़ी हो गई है, तो हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है? वो उतना उन्नति कर रहा है, तो मैं क्यों उन्नति नहीं कर रहा हूँ? तो उस कॉम्पिटिशन के चक्कर में हम जो है गलत रास्ता अपना लेते हैं और शॉर्टकट रास्ते की तरफ चले जाते हैं। तो हम सोचते हैं कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जो मेहनत कम करना पड़े और सफलता ज़्यादा उससे मिले। तो ऐसा तो है हो ही नहीं सकता है। ऐसे रास्ते बहुत नाम मिलना बहुत ही नामुमकिन है, बहुत कठिन कार्य है। कोई भाग्य आपका चमक जाए या ईश्वर की अचानक कृपा हो जाए तो अलग चीज़ होती है, लेकिन ऐसा बड़ा मुश्किल कार्य है होना। तो आज की जो कहानी है इसी पर आधारित है। आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद की कथाओं पर आधारित है। आज की कहानी जो है, कहानी का शीर्षक है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। ये कहानी दूरदर्शन पर भी आ चुकी है। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक लड़की थी, उसका नाम था इरा, बहुत गरीब थी। दूसरे के घर जो है झाड़ू पोंछे का काम किया करती थी और उसकी माँ साथ रहा करते थे। तो दूसरे के यहाँ काम करके अपना खर्चा निकालती थी। माँ भी कहीं काम करती थी, बेटी भी काम करती थी। बड़ी छोटी थी, रही होगी 10 साल की। तो वह एक वाला वो जो लड़की थी इरा, वह एक सेठ पारखीमल के यहाँ काम करती थी। तो पारखीमल के यहाँ झाड़ू पोछा करती थी। पारखीमल की जो पुत्री थी, वो भाई धनवान थी, सोने जवाहरात सब पहनी रहती थी और इरा को बड़ा चिढ़ाती रहती थी कि क्यों इरा, तुझे भी चाहिए ये? तो इरा कहती थी कि मैं तो जो है झोपड़ी में रहने वाली हूँ, मुझे ये सब कहाँ नसीब होगा। बहुत उसको चिढ़ाती थी, परेशान किया करती थी। इसलिए इरा जलती थी उससे, इरा उससे जलन रखती थी, क्योंकि वो चिढ़ाती थी तो उससे जलती थी। तो इरा जो है अपने घर जाती और इसी में सोचती कि मेरे पास भी धन होता, पैसा होता। ये भी सोचती मैं मेरे पास कपड़ा होता और उसी उसी तरह होता जैसे रत्ना पहनती है। एक दिन जो है झाड़ू लगा रही थी वो, सेठ पारखीमल के घर में झाड़ू लगा रही थी। तो झाड़ू लगाते-लगाते उसने देखा कि एक असरफी गिरी हुई है। तो असरफी को जो है वो रख लेती है और उस असरफी को ले जा कर के सेठ पारखीमल को देती है, जिसके यहाँ काम करती है। वो हीरे जवाहरात का व्यापारी था ही। तो सेठ कहता है कि ये तुम्हें कहाँ मिला? तो कहती है कि मैं झाड़ू लगा रही थी आपके घर, वहीं मिला था। तो मैंने सोचा कि आपको दे दूँ। मेरी माँ कहती है कि ईमानदारी पूर्वक रहना चाहिए। ईमानदारी से जो ईश्वर ने दिया समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं ये आपको दे रही हूँ। सेठ पारकीमल कहता है कि मैं तुम्हारी ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न हूँ। लो मैं तुम्हें एक सिक्का दे रहा हूँ। कहता नहीं, नहीं। वो कहती है नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि माँ कहती है कि ऐसा धन नहीं लेना चाहिए। तो सेठ कहता है मैं तुम्हारी ईमानदारी पर प्रसन्न हूँ इसलिए सिक्का दे रहा हूँ। बहुत मना करने पर भी वो सेठ दे देता है। वो सिक्का लेकर के घर जाती है। तो माँ से कहती है माँ देखो एक सिक्का मिला मुझे। तो माँ कहती है कि ये तुमने चोरी किया, क्या किया? डाँटती है, मारने लगती है, तो रोने लगती है। तो माँ से कहती है कि माँ तुम्हें विश्वास है कि मैं चोरी करूँगी? तुमने जो शिक्षा दी है मैं उसका पालन करती हूँ। मुझे ये जो मुझे असरफी मिली थी सेठ पारखीमल के घर,
तो मैंने सेठ पारखीमल को दी थी, तो पारखीमल ने प्रसन्न होकर के मुझे जो है एक सिक्का दे दिया था। तो कहती है, "अच्छा, अच्छा।" कहती है, "मुझे क्षमा कर दो बेटी, मुझसे गलती हो गई। मैंने बिना जाने पूछे तुम्हें डाँटा।" उसके बाद जो है रोज़ की तरह वो काम करती, सेठ पारखीमल के घर। एक दिन जो है वो घर आती है, तो उसकी माँ कहती है कि बेटी तुम कुछ खा पी लो, मैं बाहर जाती हूँ, कुछ काम है, अभी आती हूँ। कहती है, ठीक है। तो भोजन करके जब उठती है, तभी बाहर से आवाज़ आती है, कोई है, कोई है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कोई बाबा थे, भिक्षा माँगते हैं। तो कहती है अंदर से, मैं आ रही हूँ बाबा। तो उस बाबा के पास आती है, कहती है, बाबा बताइए। बाबा कहता है कि बेटा, मुझे भिक्षा चाहिए, मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। तो लड़की कहती है कि मेरे पास तो बहुत गरीबी है हमारे घर खुद कुछ खाने को है नहीं, मैं क्या बताऊँ? ये लीजिए मेरे पास एक सिक्का है, मैं ये सिक्का आपको दे रही हूँ, इससे आप कुछ खा लीजिएगा। तो बाबा कहता है कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे सिक्का पैसा नहीं चाहिए। तो कहती बाबा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे घर हम लोग बहुत गरीब हैं। तो बाबा कहता है कि मैं तुम्हारी बात और तुम्हारी सच्चाई, ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ बेटा, और तुमने सही बात बताई है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम ये सिक्का रखो, मैं सिक्का मुझे नहीं चाहिए। तो वो जादू से एक मुर्गी को प्रकट करता है, जो बाबा रहता है, और बाबा कहता है बेटा ये मुर्गी लो। और ये मुर्गी जो है सोने का अंडा देगी रोज, लेकिन ध्यान रहे कि लालच बहुत मत करना। ये मुर्गी रोज सोने का अंडा देगी, लेकिन ज़्यादा लालच करोगी तो ये मुर्गी मेरे पास चली आएगी, तो ये मैं रुष्ट हो जाऊँगा और ये मुर्गी मैं ले लूँगा। तो भाई लालच तो सबके अंदर आती है, मानव का स्वभाव है। लालच किसके अंदर नहीं होगा? लालच तो सबके अंदर होगा। अब वो मुर्गी का अंडा लेकर के मुर्गी को लेकर के जो है एक जगह रख देती है, एक टोकरी में के अंदर रख देती है। एक सुबह सोती रहती है, तो माँ उसे जगाती, कहती उठ जा, उठ जा, तो उठती नहीं है वो। माँ कहीं चली जाती है, कुछ देर बाद उठती है, तो सोचती है कि कल बाबा जो है मुझे मुर्गी दिए थे, ज़रा देखूँ कि मुर्गी ने अंडा दिया है कि नहीं। तो देखती है तो एक सोने का अंडा मुर्गी ने दिया था। लेकिन यह बात वो अपनी माँ को नहीं बताती है कहानी। वो मुर्गी का अंडा लेकर जाती है एक कपड़े की दुकान पर, और दुकानदार से कपड़ा पसंद करती है। कपड़ा जब पसंद कर लेती है, तो दुकानदार को वो जो है मुर्गी का अंडा देती है। तो कहता है दुकानदार ये मुझे नहीं चाहिए। कहती है यार ये सोने का है। दुकानदार कहता है कुछ भी हो, पता लगे नकली निकल जाए तो, अब मैं इसका क्या करूँगा? मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो वो सोने का अंडा लेकर के एक जौहरी के पास जाती है। तो जौहरी से कहती है कि ये लो अंडा और मुझे कुछ धन दे दो। इस अंडे को गला लो और सोने को गला लो और मुझे कुछ। तो वो जौहरी कहता है मैं इसे खरीद नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का कोतवाल बहुत टाइट है। ये बताओ तुम्हें कहाँ मिला? तो कहती है इससे तुमसे क्या मतलब? मुझे कहीं से मिला हो। तो उसे शक हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं चोरी का माल तो नहीं है, तो वो मना कर देता है। तो अंडा लेकर के जहाँ काम करती है, उस पारखी मल के पास जाती है और पारखी मल को दिखाती है। कहती है ये लो ये अंडा, क्या आप इसे लेंगे, खरीदेंगे? तो पारखी मल कहता है क्यों नहीं, मैं खरीदूँगा। पारखी मल देखता है, कहता है अरे ये तो शुद्ध सोने का अंडा है। ठीक है, ये बताओ तुम्हें कहाँ मिला, कैसे मिला?
तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं बताती है। तो पारखीमल कहता है, अच्छा चलो ठीक है, इससे मुझे क्या मतलब, आम खाना है, गुठलियाँ क्या गिनना है। तो वो उसके एवज़ में जो है कुछ उसको सोने का सिक्का उस लड़की को देता है पारखीमल, और सोने का सिक्का ले जा कर के जो है ले जाती है मार्केट में, अपने लिए कपड़े खरीदती है और हार खरीदती है, मतलब खरीदती है, सब हार की खरीदती है, सब कुछ जो उसकी इच्छा होती है खरीदती है और ले कर के अपने घर आती है। जब माँ उतने सामान बिखरा हुआ देखती है उसकी माँ, तो कहती है, बताओ ये कहाँ मिला? तो बताना नहीं चाहती, लेकिन बहुत डाँटने पर कहती है, माँ एक दिन एक महात्मा आए थे, उन्होंने एक मुर्गी मुझे दी थी और मुर्गी सोने का अंडा देती है। तो उसने उसको डाँटा माँ ने, कहा ये इस पे हमारा हक नहीं है, ये गलत है, इस तरह से पैसा नहीं क लेना चाहिए, ये गलत चीज़ है, अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहिए। तो बहुत तर्क देती है माँ, कहती है ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो रोज़ अंडे जो है मुर्गी देती है, तो उस अंडे को वो सीधे पारखी मल के पास रोज़ लेकर जाती है और पारखी मल जो है उसे धन दे देता है उसके एवज में, और उतना धन नहीं देता था लेकिन दे देता था। अब वो बच्ची थी, उसको समझ तो था नहीं उतना, जो पा जाती उसी में बड़ा प्रसन्न रहती थी। तो एक दिन अंडा लेकर गई पारखी मल के पास, तो पारखी मल ने पूछ लिया कि ये अंडा कहाँ पाती हो? उसने नहीं बताया। फिर दूसरे दिन वह गई अंडे को लेकर, तो पारखी मल को तो शक था ही कि कहाँ से पाती है इतना अंडा, कुछ समझ में नहीं आता है। वो हमेशा बताती गिरी हुई है। एक दिन उसने आकर के कहा पारखी मल से कि मुझे घर बनवाना है, तो मुझे धन चाहिए, मुझे इसका अच्छा दाम दो। तो पारखी मल कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम 2 अंडे सोने के अंडे लाओ, उससे तुम्हारा घर बन जाएगा और बहुत जल्दी घर बन जाएगा। तो उसके मुँह से निकल जाता है कि मुर्गी तो एक ही अंडा देती है। तो कहता मुर्गी? तो कहती हाँ, एक मुर्गी है मेरे घर, वो अंडा देती है, सोने के अंडे देती है। तो सारा पोल लेता है तो बताती है कि एक महात्मा आए थे, दिए थे। तो कहता अच्छा ये बात है, तो अपनी मुर्गी से कहो 2 अंडे दे और उसे डाँटो, उसे ज़बरदस्ती कहो 2 अंडे दे, तो 2 अंडे जब देगी तो तुम्हारा घर बन जाएगा, तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। और मैं तुम्हें पैसा मान लो दे दूँ, तो तुम रखोगी कहाँ? रोज़-रोज़ मैं तुम्हें पैसा दूँ तो कहाँ रखोगी? चोरी हो जाएगा। जाओ मुर्गी से कहो 2 अंडे दे, तो वो वहाँ से चली जाती है और सीधे जाती है घर। उसके बाद तो वह मुर्गी से कहती है, मुर्गी को दाना खिलाती है, फिर मुर्गी से कहती है कि मुर्गी कल मुझे 2 अंडे चाहिए, याद रखना मुझे 2 अंडे देना। ये ऐसा कहते हुए रात को सोने जाती है। तो उसे रात को नींद नहीं लगती, वो महल की सोचती है बड़ा घर बन जाएगा, ये उसके में अंदर लालच आ जाता है। तो वो जो है रात को उठती है और कहती ज़रा देखूँ मुर्गी ने अंडे दिए हैं कि नहीं? तो देखती है तो खोल करके तो मुर्गी ने आपको अंडे नहीं दिए, एक भी अंडा नहीं दिए। तो मुर्गी को डाँटती है, कहती है तुमने तो एक भी अंडा नहीं दिया, मैंने तुम्हें कितना समझाया था। और वह जो है मुर्गी को मारने चलती है, गुस्से में आकर के। तभी साधु बाबा प्रकट हो जाते हैं। साधु बाबा कहते हैं रुको, ये क्या करने जा रही हो? साधु बाबा कहते हैं मैंने तुमसे कहा था ना कि लालच मत करना। तो कहती है कि मैंने कौन-सा लालच किया? तो साधु बाबा कहते हैं तुमने जो है असरफी लाल से जो है असरफियाँ खरीदी, रोज़ अंडे बेचती हो, मैं ये सब जानता हूँ। और उसने कहा 2 अंडे की माँग की, तो तुम 2 अंडे के लिए इसको परेशान कर रही हो मुर्गी को, और तुम्हारे अंदर ये इच्छा हो गई है कि मैं बड़ा घर बनाऊँगी, महल बनाऊँगी, तो तुम्हारे अंदर तो लालच आ गया है और तुम्हारे अंदर फिर ये लालच बढ़ता जाएगा। जब तुम्हारे पास महल आ जाएँगे, तो तुम कहोगी कि 4 अंडे दे, और बड़ा हो जाएगा तो कहोगी 6 अंडे दे। तो तुम तो अपने रास्ते से भटक गई हो, तुम्हारा रास्ता भटक गया है, तुम गलत रास्ते की ओर जा रही हो बेटा। तो साधु बाबा उसे समझाते हैं, तो कहती है कि रत्ना मुझसे बहुत जलती है,
और रत्ना मुझे परेशान करती है। तो साधु बाबा कहते हैं रत्ना धनाढ्य है, धनी घर की है, तुम्हें उसकी बराबरी नहीं करनी चाहिए। वो धनी घर में पैदा हुई है, लेकिन तुम गरीब घर में हो। तुम्हें अपनी स्थिति पता होनी चाहिए, तुम्हें उसकी बराबरी नहीं करनी चाहिए कभी। तो साधु बाबा बहुत समझाते हैं, तो बात उसकी समझ में आती है और वो साधु बाबा से कहती है कि बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब मैं ये सब नहीं करूँगी और ये मुर्गी का अंडा ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए। मैं जैसे थी पहले वैसे ही ठीक हूँ। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमें किसी वस्तु की चाह में शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, गलत कार्य में नहीं जाना चाहिए। उसने जो है हीरा ने जो है न पारखीमल की पुत्री रत्ना से ईर्ष्या की। उसे ईर्ष्या था, क्योंकि पारखीमल की पुत्री उसे चिढ़ाती थी, तो उसे ईर्ष्या हो गया था। तो ईर्ष्या में वो गलत कार्य करने जा रहे थे, क्योंकि वो उसकी बराबरी करना चाहती थी, कि उसके बराबर मैं हो जाऊँ, उससे ज़्यादा मैं पहन लूँ। तो यह सब भाव उसके अंदर आ गया था। तो ऐसा भाव हमें नहीं होना चाहिए। तो ये कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपसे उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे और सभी मित्रों को शेयर करेंगे। हमें सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत आभार।